वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू बेसिक्स। टुडे जो मेरा टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो फर्स्ट मेरा वीडियो लॉन्च किया था उसका नाम था बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। उसके अंतर्गत मैंने कहा था इसमें 4 भी वीडियो मेरे बनेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये उस सीरीज का मेरा ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा किसी और टॉपिक पे। तो इसमें हम आज देखेंगे TIR। देखिए जहाँ पे नाम दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके नाम से ही मुझे कुछ समझेगा। टोटल मतलब होता है कंप्लीट, इसका मीनिंग है कंप्लीट। इंटरनल का मतलब है इनसाइड, और ये है मेरा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके नाम से मुझे क्या समझ में आता है, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मीन्स कंप्लीट, इंटरनल मीन्स इनसाइड, और उसके बाद मेरा रिफ्लेक्शन मतलब मुझे इतना समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि पूरा होगा और अंदर होगा और रिफ्लेक्शन होगा। मीन्स रिफ्लेक्शन होगा, इनसाइड होगा, रिफ्लेक्शन होगा, अंदर होगा, इनसाइड होगा। थोड़ा और इसको मैं हिंदी में इसको लिखूंगा, पूरा होगा और हिंदी एक सेकेंड सॉरी, पूरा ये होगा अंदर और ये होगा मेरा रिफ्लेक्शन। मतलब इसमें कुछ ऐसा हमको देखना है जहां पे पूरा अंदर रिफ्लेक्शन होगा, वहीं से इसका नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जैसे नाम से क्या मीनिंग पता चलता है वो मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई अभी मैंने किया है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये मेरा एक इंटरफेस है एक्स, ये है मेरा एक्स डैश, ये मेरा इंटरफेस है। इस इंटरफेस में यहां है मेरा मीडियम वन, यह है मेरा मीडियम 2। ओके, इसको मैं मानता हूं मेरा एयर है, मतलब ये रेयर मीडियम है। यहां मैं मानता हूं वाटर है, और ये मेरा डेंसर मीडियम है। अब अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिंपल सा ये मेरा एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस की इस तरफ मेरा एयर है जो मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा इंटरफेस का इस तरफ जो मेरा मीडियम 2 है, ये मेरा वाटर है, और ये मेरा डेंसर मीडियम है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, और ये इसका इंटरफेस है। घूम फिर के बाद वहीं पे आ रही है बार बार जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। नाउ यहाँ पे एक लाइन में यहां से खींचता हूं, यह है नॉर्मल एन डैश, ये है मेरा नॉर्मल। ध्यान से मेरी बात को थोड़ा देखिए, यहां से मैंने पास किया इंसिडेंट रे, प्लीज ध्यान से मेरी बात को देखिए। यहां से मैंने पास किया रे का मैंने नाम दिया ए इज इंसिडेंट रे एट द एंगल θ1। ओके, रे मैंने पास किया ए, जिसका मैंने नाम दिया मेरा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ओके, ये मैंने रे जो पास किया ए है, इंसिडेंट रे है एट द एंगल θ1 इज द एंगल विच इज द एंगल वी हैव टेकन फ्रॉम नॉर्मल एज ए रेफरेंस। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा है, बार बार मैंने ये बोला है कि एंगल इज ऑलवेज टेकन विद नॉर्मल एज ए रेफरेंस। ये एंगल मुझे यहाँ से नहीं मैं ले सकता, मुझे एज पर कन्वेंशन, एज पर रूल, एज पर फिजिक्स मुझे ये एंगल यहाँ से ही लेना पड़ेगा। ओके, ये मेरा इंसिडेंट रे है। नाउ अगर ये यहाँ से इधर जाएगा, ये मेरा क्या है, डेंसर मीडियम है, ये मेरा क्या है, रेयर मीडियम है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था जब भी लाइट रे ऑफ लाइट पास करेगा डेंसर टू रेयर, ये शिफ्ट करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मेरे फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था, whenever a ray of light travels from denser to rare it shifts away from the normal। तो ये क्या करेगा, इसको तो जाना तो चाहिए यहाँ पे, बट ये यहाँ पे नहीं जाएगा,
ये क्या करेगा, ये अपना जगह थोड़ा सा शिफ्ट करके यहां चला जाएगा। ओके, तो इसका मैंने नाम दिया ए डैश। ये मेरा ए है, इंसिडेंट रे मेरा ए है, ये मेरा ए डैश है, ये मेरा θ1 है, ये मेरा है θ1 डैश। ओके, θ1 डैश लिखूं, या अगर आप इसको बोलना चाहते हैं R1, नो इशू, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा θ1 है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मेरा ए है, उसका इंसिडेंस एंगल मेरा है θ1, और ये जो मेरा रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ये जो मेरा रिफ्रैक्टेड है ए डैश है, रे है मेरा, और ये मेरा जो एंगल यहाँ बन रहा है ये R1 बन रहा है। इसको मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट तो मैंने एक और मैं ट्राई किया, थोड़ा सा मैंने एंगल भी मैंने चेंज मैंने कर दिया है। नेक्स्ट जो है मेरा, ये मेरा बी है, रे बी, इसका जो मैं एंगल यहाँ पे मैंने अभी देखा है ये है मेरा θ2। ओके, ये जो मेरा रे है, ये मेरा बी रे है, इसका जो एंगल θ2 है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1 एज पर डायग्राम। तो ये क्या होगा, इसका जो उस तरफ जो रे होगा ये और यहाँ बेंड कर जाएगा, ये होगा मेरा बी डैश, और ये जो मेरा एंगल होगा दिस विल बी R2। ये मेरा है θ1, तो उसके अगेंस्ट से मेरा जो एंगल बना वहां पे मीडियम 1 पे वो है R1। ये जो मेरा एंगल है ये है θ2, इसके अगेंस्ट में उधर जो एंगल मेरा बना वो है मेरा R2। नाउ अब देखिए इसके अगेंस्ट मैंने फिर से मेरा एंगल मेरा चेंज मैंने कर दिया है। अब देखिए ये मेरा थर्ड इंसिडेंट रे, इसका मैंने नाम दिया C, और ये जो मेरा एंगल फॉर्म हुआ है इसको मैंने फिलहाल नाम दिया है थीटा, फिलहाल नाम दिया थीटा। 1 2 3 मैं कुछ नहीं लिखा हूँ अभी देखिए अभी ये कहाँ जाएगा, अब ये जो थीटा है मेरा इससे बड़ा है, इससे बड़ा, पहले मेरा एंगल था θ1, थोड़ा मैंने एंगल बढ़ा दिया θ2, उसके बाद मैंने थोड़ा एंगल और मैंने बढ़ा दिया है थीटा। थीटा भी क्या मैंने कुछ लिखा नहीं, जैसे ही मैंने एंगल और बढ़ा दिया तो ये जो रे है वो इसी मीडियम पे पास कर जाएगा, इसी पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मेरा θ1 मेरा एंगल था, ये जो मेरा था ये ए डैश बन के यहाँ गया विद एंगल R1, उसके बाद मैं एंगल और चेंज किया मैंने, θ2 मैंने जब एंगल मैंने कर दिया तो ये रे मैंने मेरा क्या बी डैश, मेरा बी जो रे था वो बी डैश वहां बन के गया, उसका जो एंगल वो था मेरा R2। थोड़ा सा मैंने एंगल चेंज कर दिया, अब ये जो रे हुआ ये ऊपर और नहीं गया नीचे भी नहीं गया, ये इसी मीडियम पे चला गया, इसी इंटरफेस पे चला गया। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। ये रे ऑफ लाइट ना यहां गया ना यहां गया, तो ये कहां गया, ये इंटरफेस से पास हो गया। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट करने पे हमारा रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस से पास कर जाएगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, इसलिए इसका नाम है थीटा सी, इसलिए इसका नाम दिया गया थीटा सी। थीटा सी इज बेसिकली क्रिटिकल एंगल, सच इंसिडेंट एंगल वेयर द रिफ्रैक्टेड रे विल पास through the interface of the two media, that incident angle is called थीटा सी और क्रिटिकल एंगल। अब देखिए इसके बाद अगर मैंने एंगल को चेंज किया, पहले मेरा था θ1, उसके बाद मेरा वो θ2, उसके बाद मेरा वो थीटा सी, और मैंने अगर एंगल को चेंज कर दिया, मैंने बढ़ा दिया, सपोज नाउ माय एंगल इज दिस, इसको मैंने नाम दिया D, तो ये रे कहां जाएगा, θ1 जो था यहां पे गया, θ2 का था वो और बेंड हो गया, थीटा सी पे मैं आ गया तो वो इंटरफेस से पास हो गया, तो ये थीटा ये डी वाला कहां जाएगा, मैंने भी एंगल चेंज मैंने कर दिया। अब क्या होगा,
ये डी वाला इसी मीडियम पे बाउंस बैक कर जाएगा। ये है आपका डी डैश, ये आपका डी, ये है आपका डी डैश। ये डी का जो एंगल है ये है थीटा टी आई आर, और ये जो है ये एंगल भी वही है थीटा टी आई आर। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। Whenever ray of light passes through the denser to rare medium such that the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray of light rebounds in the same medium by following the laws of reflection। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। Whenever a ray of light passes through the denser to rare medium, I repeat, denser to rare, whenever a ray of light passes through the denser to rare medium, उल्टा नहीं होगा इसमें, TIR के फंडे में उल्टा नहीं है। denser to rare, TIR का फंडा है, हमेशा denser to rare नहीं काम करेगा। तो whenever a ray of light passes through the denser to rare medium such that the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray of light rebounds in the same medium by following the laws of reflection। इस केस में हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल को पार कर देंगे तो हमारा रिफ्रैक्शन और नहीं होगा, ये उसी मीडियम में वापस चला जाएगा जिस मीडियम से बाहर आया था। इसीलिए इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जितना वेव गया, जिस पावर, जिस फोर्स के साथ गया, जैसे भी ये गया, ये पूरा का पूरा इसी मीडियम में ये रिबाउंड कर गया। टोटल पूरा का पूरा टोटल, ये टोटल रे इसी मीडियम में बाउंस कर गया, ये बाहर नहीं गया, ये इनसाइड ही रह गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल एंड रिफ्लेक्शन, इसलिए इसका नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो आपको अभी देखना है इसमें मेन बातें क्या क्या है। देखिए इसमें मेन बात ये है कि थीटा TIR, इसमें मेन जो मेरा पॉइंट है, ये जो है मेरा थीटा TIR मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा C। ये जो मेरा थीटा TIR होगा, मतलब क्या है, थीटा जो इंसिडेंस एंगल INC मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू थीटा C। मेरा जो इंसिडेंस एंगल होगा, दैट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा नहीं हुआ तो मेरा TIR फेल हो जाएगा। गेटिंग इट? ये TIR तभी काम करेगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा मेरा थीटा C से ज्यादा होगा। थीटा C स्टैंड फॉर क्रिटिकल एंगल। ये है मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका अगर मैं मान के चलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इसका मान के चलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। सेकेंड पॉइंट ये मेरा हो गया μ2 शुड बी ग्रेटर देन μ1, मतलब डेंसर टू रेयर, मतलब रे ऑफ लाइट पास मेरा होगा वो हमें डेंसर टू रेयर में ही पास करेगा, उल्टा नहीं होगा। TIR का फंडा जब उल्टा नहीं होगा, हमेशा डेंसर टू रेयर जब पास करेगा तो ये मेरा कॉन्सेप्ट TIR मेरा काम करेगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, और ये है मेरा सेकंड पॉइंट। eta2 must be greater than eta1 means the refractive index of the second medium must be greater than the refractive index of the first medium। दोनों मीडियम में डिफरेंस होना चाहिए, और जहां से हमारा इंसिडेंस हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट, अगर ये तीन जो कॉन्सेप्ट है, तीन नहीं है सॉरी, दो ही इसमें कॉन्सेप्ट है। थीटा आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी एंड μ2 मस्ट बी ग्रेटर देन μ1। ये दोनों को अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा TIR हमारा इसमें वैलिड रहेगा। बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। नाउ आई विल सी सम एग्जांपल्स। देखिए इसका इतना सुंदर ये कॉन्सेप्ट है, इसका जरूर बहुत सारा एप्लीकेशन हमारे साइंस में होगा। देखिए आई बिलीव जो मैंने इसका अभी एक्सप्लेन किया है TIR, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
कोई पूछेगा तो व्हाट इज टीआई या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आसानी से हम बोल पाएंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंड the light ray should pass from denser to rare medium. अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ TIR। इसका एप्ली कहाँ है? सबसे बड़ा सबसे बेसिक एग्जांपल है इसका ऑप्टिकल फाइबर। देखिए सबसे बेसिक एग्जांपल है इसका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। देखिए यह है मेरा ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, यहाँ मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ ये टीआई का फंडा इधर में कैसे काम करता है। देखिए ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर दो पार्ट होता है, ये जो बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोर, इसको हम बोलते हैं CORE कोर, और बाहर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम क्लैडिंग। अभी कोर क्या है, क्लैडिंग क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका कैसे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, इसके लिए प्लीज आप लोग देखिए मेरे आने वाले वीडियोस। इसमें से इतना ही मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये TIR इसके अंदर कैसे काम करता है, हाउ द TIR इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसको बोलते हैं NA स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर। अभी NA क्या है, इसके लिए इस वीडियो में मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा स्फेरिकल लेंस के बारे में या ये मिरर्स के बारे में, उसमें हम लोग देखेंगे कि NA क्या है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा लाइट, ये मेरा सेंटर, इसका सेंट्रल मेरा लाइन है, ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर है। बेसिक ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक स्ट्रक्चर है। अंदर का जो ये पार्ट है ये इसको बोलते हैं कोर, बाहर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। अब लाइट जो ये ऑप्टिकल फाइबर हमने क्या देखा, अगर हमने लाइट को हमने पास किया थीटा I इज ग्रेटर देन थीटा C, तो ये सेम मीडियम में ही बाउंस बैक कर जाएगा। मतलब ये जो अगर इंसिडेंट मेरा A होगा तो ये A डैश होगा, A इज इक्वल टू A डैश, पूरा का पूरा यह है मेरा नॉर्मल। ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में, लास्ट शीट में हमने देखा था कि ये यहां से इधर पास करेगा, ये मेरा डेंसर मीडियम, ये मेरा रेयर मीडियम। इंसिडेंस रे अगर डेंसर टू रेयर जाएगा सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than the critical angle, then the ray of light rebounds in the same medium by following the laws of reflection। ये सिंपल स्टेटमेंट है TIR का। तो ये TIR का कॉन्सेप्ट है, ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वैलिड है। तो देखिए कैसे, ये रे ऑफ लाइट अगर किसी ने पास कर दिया ऐसे करके, तो यहाँ पे हमारा है μ2 है, μ2 यहाँ पे हमारा μ1 है। कोर क्लैडिंग μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो ये इंसिडेंट लाइट क्या करेगा, इसी में बाउंस बैक करेगा। अब फिर यहाँ पे जो होगा, यहाँ फिर ये वाला जो एंगल है, फिर वही आएगा। ये मेरा μ2 है, ये मेरा μ1 है, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, फिर यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। फिर यहाँ पे ये हम बोलेंगे μ2 इज ग्रेटर देन μ1, फिर ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा। यहाँ भी वही कहानी है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, फिर ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये है ऐसे ही हमारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट का पल्स पास करता है। इसको बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ऑप्टिकल फाइबर बनाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये μ2 है, ये μ1 है, ये डेंसर है, ये रेयर है। तो इसी को दिमाग में बना के, दिमाग में डाल के हमने ये ऑप्टिकल फाइबर बनाया, जहाँ पर अंदर का जो
कोर है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है, और बाहर जो हमारा क्लैडिंग है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, तो μ2 ग्रेटर देन μ1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल फाइबर। इसके अंदर हमारा लाइट का ये जो हम देख रहे हैं ऐसा ऐसा, ये बेसिकली लाइट का पल्स है। दिस इज बेसिकली लाइट रे। ये लाइट रे सिंपल ऐसा कोई लाइट रे नहीं, इट इज पास्ड बाय सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कोई सिंपल टॉर्च का लाइट नहीं यहाँ पे डाल दिया अपना वैसे चला गया। लाइट को यहाँ से इंसिडेंस एंगल इसका कितना होगा, कितना लाइट का इंटेंसिटी होगा, उसके लिए पीछे बहुत बड़ा एक सर्किट होता है, उसके थ्रू ये लाइट हमारा पास करता है। देखिए इसके आगे अब ये ऑप्टिकल फाइबर तो बन गया। नाउ इसका नेक्स्ट क्या है, देखिए इसका नेक्स्ट अभी हमारा क्या है, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसका यूज हम कहां से करेंगे, इसका सबसे बड़ा यूज है टेलीकॉम नेटवर्क। इसके अंदर हमारा यूज होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मतलब क्या है, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी में मुझे डेटा लेकर जाना है। मुझे पॉइंट ए से मेरा पॉइंट बी मुझे डेटा ट्रैफिक लेके जाना है, तो ये हमारा पास होगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो इसमें ये टेलीकॉम का यूज, इसके बारे में हम आगे अच्छे से वीडियो देखेंगे। तो एक हुआ हमारा एग्जांपल, इसके आगे इसके और भी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस में, इसके बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एंडोस्कोपी, फिर कोलोनोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, सर्जरी, या फिर एक आता है हमारा ब्रोंकोस्कोपी। ये जितने भी इन्वेस्टिगेशन टूल्स है, ये सब में कॉन्सेप्ट यही है। हमारे बॉडी के अंदर एक पाइप पास करते हैं डॉक्टर, उस पाइप के अंदर हमारा कैमरा होता है, लाइट भी होता है। तो उनको इसके थ्रू एंडोस्कोपी क्या होता है, ये क्या होता है, ये कोलोस्कोपी, इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, ऑप्टिकल फाइबर के टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पाइप होता है उनके पास, डॉक्टर के पास। उस पाइप के अंदर बेसिक वही ऑप्टिकल फाइबर, वो अंदर में जाएगा, वो बॉडी के अंदर जाएगा। उसके मुंह पे कैमरा है और लाइट है, वो वहां से वो फोटो खींचे, और वही फोटो वही इमेज वो मीडियम के थ्रू, उस पाइप के थ्रू हमको टीवी में हमको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा कोई ऐसे टीवी है, और ये टीवी के साथ एक डॉक्टर ने पाइप ऐसे हमने जोड़ के रखा हुआ। पाइप है, ये पाइप के थ्रू, ये जो पाइप है हमारा बेसिकली, ये पाइप हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग एंडोस्कोपी कोलोस्कोपी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पाइप बेसिकली कुछ नहीं है, ये इसमें ऑप्टिकल फाइबर का ही फंडा है, ऑप्टिकल फाइबर एंड TIR। ये सामने जो फ्रंट हम लोग देख रहे हैं, इसमें लाइट और कैमरा होता है। ये अगर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, या कोई अल्सर है, तो उसका फोटो ये लेगा। इसके सामने में कैमरा है और इसमें लाइट भी दिया हुआ है, तो वो कैमरा का इमेज होगा, वो इमेज इसके अंदर से ऐसे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पास करके ऐसे ऐसे पास करके ये टीवी के अंदर हमको दिखेगा। हमको मतलब जो डॉक्टर इसको परफॉर्म करेंगे उनको ये टीवी स्क्रीन पे दिखेगा। जो भी इमेज आपका इंस्ट्रूमेंट कैप्चर करेगा हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, वो इमेज इसी TIR के कॉन्सेप्ट से हमारा इस टीवी के अंदर हमको दिखता है। तो इट इज बेसिकली जो TIR एंड ऑप्टिकल फाइबर, it has many applications in telecom and medical science. Thank you.